अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है मियाँ बीवी के झगड़ों के खात्मे के लिए दो बुनियादी उसूल। अगर औरत इन दो बातों को अपना ले तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मियाँ बीवी के बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी नाइत्तेफाकियां, नाचाकियां, जुल्म और ज्यादती, नाराज होकर मेके चले जाना, मासूम बच्चों पर गुस्सा निकालना, उनको डांटना, पिटाई करना, खुला लेना, तलाक का मुतालबा करना, ये सब खराबियां इन दो उसूलों पर अमल करने से इज्जत व शफकत, एसार व बर्दाश्त, चशम पोशी, इकराम व एहतराम, शफकत व नरमी से बदल जाएंगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। पहला उसूल ये है कि बीवी जी हां लफ्ज बोलना सीख ले। हर वक्त जी हां, जी हां, जी हां कहे। समझाने के लिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि शोहर दिन को कहे रात है तो भी झगड़े से बचने के लिए बीवी कह दे जी हां। वो रात को कहे कि दिन है तो भी कह दीजिए जी हां। जैसे आप कह रहे हैं वही सही है। शोहर कहे आज ये पकाना है, कहिए जी हां। वो कहे कि आज यहां जाना है, कहिए जी हां। वो कहे यहां तुम नहीं जाओगी, कह दीजिए जी हां। फुला की कल ज़ियाफत है, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, कह दीजिए जी हां। वो कहे कि आज तुम्हारे सगे भाई के निकाह की जो तकरीब है इसमें तुम नहीं जाओगी, तो कह दीजिए जी हां, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। सगे भाई से आपका हक ज्यादा है, आपने मना कर दिया, मैं कैसे जा सकती हूं। अब इस दौरान अल्लाह ताला से मांगिए, हो सके 2 रकात नफल नमाज पढ़िए और फिर दुआ मांगिए कि ए अल्लाह, सारे इंसानों के दिल आपकी 2 उंगलियों के दरमियान हैं, आप जैसे चाहें फेर दें। ए अल्लाह, मेरी जरूरत पूरी फरमाने का आपका फैसला है, आप फैसला फरमा दीजिए। जब आप फैसला कर देंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इसमें खैर नहीं तो मेरे दिल से इस जरूरत की ख्वाहिश निकाल दीजिए। फिर जब शोहर का मूड ठीक हो जाए तो उस वक्त कहिए कि मुनासिब होगा कि आप मुझे भाई की शादी में जाने दें। आज उनके घर में खुशी का मौका है, मैं न जाऊंगी तो उनकी खुशी मुकम्मल ना होगी। अगर आप इजाजत दें तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो मैं नहीं जाती। अलगर्ज इसी तरह अपनी जरूरतों और दिल की चाहतों के लिए अल्लाह ताला से मांग कर अपने शोहर को राजी करवाएं। और अगर फिर भी वो राजी ना हो तो दिल पर पत्थर रख लीजिए, सब्र कर लीजिए, इसी में बेहतरी है। ये जिद ना पकड़िए कि मैं जाऊंगी, आप कौन होते हैं रोकने वाले। इनकी बात मान लें, चंद दिनों तक इनकी बात मान लेने से उनको आप पर ऐसा एतमाद पैदा हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला वो आपकी बातों को कभी रद्द नहीं करेंगे। हर काम में आपसे मशवरा करके चलेंगे, बल्कि आपके इशारे के मुवाफिक चलेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को बड़ा बनाया है तो मर्द फितरतन ये चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, इसलिए फैसला उसी का मानना होगा। हाँ, आप अपनी राय और मशवरा दे सकती हैं और इस्लाम ने मर्द को यह हिदायत भी दे रखी है कि वो हत्तुल इम्कान आपकी दिलदारी का भी ख्याल करे, लेकिन फैसला उसी का होगा। लिहाजा अगर यह बात जहन में ना हो और आप ये चाहें कि हर मामले में फैसला मेरा चले तो यह सूरत फितरत, शरीयत, अकल और इंसाफ के खिलाफ है। क्यों कि इसका नतीजा घर की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं निकलने वाला। अब बीवी अगर उनको बड़ा समझकर दिल चाहे या ना चाहे अल्लाह को राजी करने की खातिर उनकी हर जायज बात को मान ले और जो वो कहें करके दिखा दे, उनको जिंदगी भर ये कहने का मौका ना मिले कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, फुला फुला वक्त पर तुमने मुझको नाराज किया। तो मेरी मुसलमान बहनों, जब आप अपने घर से रुखसत होकर किसी की बीवी बनकर आती हो तो किसी बाप की इस नसीहत को दिमाग के खलियों में, दिल की रगों में, आंखों की पुतलियों में हमेशा मरते दम तक पैवस्त रखना
اور اس کو مت بھولنا بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، اے لخت دل لخت جگر ماں باپ کی تو نور نظر، اے لخت دل لخت جگر ماں باپ کی تو نور نظر، اے میرے گھر کی چاندنی آنکھوں کی ٹھنڈی روشنی، نصیحت باپ کی یاد تم رکھو مگر بیٹی، ازل سے شیوا صبر و رضا بیٹی کی فطرت ہے، نہ ٹپ کے آنکھ سے ہر چند ہو خون جگر بیٹی، جو کچھ زندگی میں پیش آئے اس کو سہ لینا، رہے پیش نظر ہر وقت ہر شے پر مقدم ہو، رضا جوئی رفیق زندگی کی عمر بھر بیٹی، نہ آئے حرف کوئی باپ کے اس نام پر بیٹی، تمہارے ساتھ ہیں ماں باپ کی دعائیں بھی، ابھی مبارک ہو تمہیں زندگی کا یہ سفر بیٹی۔ اور دوسرا اصول یاد رکھیے، بہت مشکل ہے لیکن زندگی کو آگے چلانے کے لیے بہت آسان ہے، اور وہ ہے معافی مانگ لینا، یوں کہنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ میاں بیوی کا تعلق سال کے 365 دن کے 24 گھنٹوں کا ہے، اس لیے لازمی ہے کہ ناگواریاں بھی پیش آئیں گی، کبھی کبھی ناچاکیاں بھی، کبھی نا اتفاقی کی سرد مہریاں بھی، کبھی بچوں کا اسکول میں فیل ہونا، کبھی کسی کا سر پھوڑ کر آنا، کبھی بچے کا خود زخمی ہو کر آنا، کبھی سکول کا ناغہ کرنا، کبھی خامند کی ملازمت کا ختم ہونا، کبھی کاروبار کا ٹھپ ہونا، کبھی بیوی سے سالن جل جانا، کبھی دوستوں کی ضیافت خراب ہو جانا، کبھی ان سب کے اوپر کبھی شوہر کی نادانیاں، زیادتیاں، نند اور ساس کی ٹک ٹک، دیورانی جٹھانی کی کڑ کڑ، ان سب باتوں کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر۔ میاں بیوی دونوں میں جب اللہ کا ڈر ہوگا تو ایک دوسرے کا دل دکھانے سے دونوں ڈریں گے۔ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا کہ میرے بندوں کو کیوں ستایا، تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب دونوں نیک ہوں گے تو انشاءاللہ ایک بھی ہو جائیں گے، لیکن بیوی کی اس میں یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ جملہ یاد کر لے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کسی بات پر بحث نہ کریں، 100 باتوں کی ایک بات معافی چاہتی ہوں، آئندہ نہیں کروں گی۔ یہ لفظ معافی ایسا ہے کہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم شخص کو بھی نرمی پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے سفر کے دوران کسی دیہاتی سے امتحان کے لیے پوچھا، تمہارا بادشاہ حجاج کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا بڑا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ حجاج نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں ہی تو حجاج ہوں۔ دیہاتی نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں فلاں شخص کا غلام ہوں اور میں ہر مہینے 3 دن پاگل ہو جاتا ہوں، اور آج میرا پاگل ہونے کا پہلا دن ہے، اس لیے معاف کرنا۔ حجاج بن یوسف یہ سن کر ہنسا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جملہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا کتنا اہم ہے۔ کبھی خدا نخواستہ شوہر سے کسی بات پر انبن ہو جائے، اور اگر بیوی اس وقت صرف یہ کہہ دے کہ معاف کیجئے گا، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، تو میری بہنوں آپ یقین جانیے بہت سے جھگڑے ناچاکیاں چٹکیوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر عورت اس دیہاتی سے سبق سیکھ لے جس نے حجاج کے پھندے سے اپنے آپ کو پاگل بنا کر بچا لیا، اسی طرح ہم سب اپنے اپنے معاشرے میں اس کو لے آئیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے غصے کے وقت یہ کہے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب ہی خطا کار ہیں، اور ہر عدالت میں اقراری مجرم معافی کا طالب ہو تو اس کے لیے نرمی ہے بمقابلہ انکاری مجرم کے۔ نادان شوہر کے اس طرح کے سوالات، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں تم نے کیا، یہ کیسے ہوا، تم دیکھ رہی تھی، یہ ہوا، تم کہاں مر گئی تھی، اس وقت تم کیوں نہیں اٹھی، یہ سب باتیں، اور اسی طرح تم اور تمہارا خاندان سارا کا سارا ہی ایسا ہے، اگر تم دھیان دیتی تو ایسے نہ ہوتا، تم ہو ہی نہ لائق، تبھی تو بچہ فیل ہوا، تم نے ایسی بات کیوں کہی، سالن کیسے جل گیا، تم نے پکاتے وقت بے توجہی کی، تمہارا دماغ کہاں تھا،
तुम देख नहीं सकती थी? अब तक खाना तैयार नहीं किया? तुम्हें तैयार करना नहीं आता? तुम कौन? तुम्हारी हैसियत क्या? ये तो मेरा एहसान है जो तुमको यहां ले आया, वरना तुम कौन? तुम मेरे आगे जुबान खोलती हो? मेरी बहन को झिड़क कर तुमने जवाब दिया। मेरी बहन आई, तुमने अदब से उसको सलाम नहीं किया। अब अल्लाह को खुश करने वाली और घरों को झगड़ों की आग और अंगारों से बचाने वाली नेक सीरत बीवी का जवाब सुनिए। गलती हो गई, मुआफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। बस अब इसके बाद शैतान के लिए इस घर में झगड़े का पौधा पैदा करना और इसका कोई हथियार बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह ना करे अगर नादान बीवी का जवाब ये होता है, मैं क्या करूं? आपको तो सिर्फ बोलना आता है, करके तो दिखाइए। हर बात पर आप टक टक करते हैं। ये मैं ही हूं जो आपके साथ रह रही हूं। इसके बाद मियां बीवी में जो झगड़ा होगा वो बहुत लंबा होता चला जाएगा। कई जोड़ों में जुदाई सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे झगड़ों से हर मुसलमान मर्द और औरत की हिफाजत फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, यही एक ऐसी अक्सीर की पुड़िया है जो हर मुसीबत से बचाएगी, हर लफ्ज़श के वक्त आड़े आएगी, जालिम शोहर को भी सच्चा दोस्त और जान देने वाला बना देगी। अगर बेवकूफ शोहर को समझदार बनाना चाहती हैं तो यह तावीज है जो शोहर को दीनदार बना देगा। किसी गलती की आप तावील ना करें कि ये इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, बल्कि गलती मान लें, जो हुआ बस हो गया। अभी शोहर का गुस्सा ठंडा करने के लिए, झगड़े से बचने के लिए कह दीजिए, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चाहे आपकी गलती ना भी हो, लेकिन फिर किसी वक्त शोहर को समझा दें कि आपका बार बार मुझे डांटना सही नहीं, मेरी गलती भी ना थी, आप बिला वजह आते ही मुझे डांटना शुरू हो गए। मैं उस वक्त ना बोली थी कि बात आगे ना बढ़ जाए। अभी आपको बताई देती हूं कि बात इस तरह थी। अब शोहर खुद नादिम होगा और आइंदा ख्याल भी रखेगा। ये मुआफ करना ऐसा जुमला है जो हज्जाज जैसे संग दिल शख्स को भी मोम बना देता है, सख्त से सख्त गलती को भी छोटा बना देता है, बड़े से बड़े गुस्से की आग के लिए पानी का काम देता है, हद से ज्यादा जालिम को भी रहम पर मजबूर कर देता है और दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। ये किसी इंसान का कौल नहीं, बल्कि इंसानों के पैदा करने वाले रब्बे रहमान की इज्जत की कसम, ये उसका फैसला है कि जिनके हाथ में सारे इंसानों के दिल हैं। उस अल्लाह का इरशाद है, नेकी और बदी बराबर नहीं होती। आप नेक बर्ताव से बदी को टाल दिया कीजिए, फिर यकायक आप देखेंगे कि आप में और जिस शख्स में अदावत थी वो ऐसा हो जाएगा जैसा कोई दिली दोस्त होता है। अगर बुराई का बदला अच्छाई से दिया जाए तो जानी दुश्मन भी जानिसार बन सकता है। ये तो फिर आपका शोहर है, जरा तजर्बा करके देखिए। इंशाअल्लाह आप इन दो उसूलों को अपनाकर अपनी इज़्दवाजी जिंदगी के तंदूर को जन्नत से बदल सकती हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।